नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर में हम लोग चर्चा करेंगे फ्रंट रनिंग क्या है। सेबी के अनुसार मार्केट मैनिपुलेशन और इनसाइडर ट्रेडिंग। दोस्तों, इस चर्चा को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण खबर है जो कि आप लोग लगातार 27 अप्रैल से इस कक्षाओं को देख रहे होंगे। तो दोस्तों, यह टारगेट प्रीलिम 2022 के लिए आप लोगों के लिए बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस की तरफ से यह निःशुल्क कक्षाएं चलाई जा रही हैं, जो कि प्रातः 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक यानी प्रतिदिन 2 घंटे यह क्लासेस चलती हैं और यह आपके समसामयिक घटनाक्रम से संबंधित होती हैं। अभी तक आप लोगों ने राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इन 3 विषयों के संदर्भ में समसामयिक घटनाक्रम से इन चीज़ों को जोड़ा और कल आप लोगों को यानी 8 मई को भी वही प्रातः 10 बजे से लेकर 12 बजे तक पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित समसामयिक घटनाक्रम, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है, तो आप लोग इसमें जरूर भाग लें। अब बात करते हैं, शीर्षक है फ्रंट रनिंग। दोस्तों, यहाँ पर आप चित्र देख रहे होंगे एक्सिस बैंक। तो यह फ्रंट रनिंग से संबंधित यानी देश का 7वां सबसे बड़ा फंड हाउस एक्सिस म्यूचुअल फंड में इनसाइडर ट्रेडिंग या फ्रंट रनिंग का मामला आया है। तो इसमें जो मैनेजर थे, 2 लोगों को निलंबित कर दिया गया है धोखाधड़ी के मामले में। तो यह एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसकी 2,59,818 करोड़ रुपए की संपत्ति का यह प्रबंधन करती है, ने 2 फंड मैनेजरों को विभिन्न अनियमितताओं के लिए निलंबित कर दिया है और सेबी के द्वारा यह कह सकते हैं प्रतिभूत बाजार से संबंधित धोखाधड़ी, अनुचित व्यापार और प्रथाओं का निषेध। तो दोस्तों, इसमें जो लिप्त है तो वह 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी है या ऐसी प्रथाओं से प्राप्त लाभ का 3 गुना जो भी अधिक है, यह सेबी ने कहा है। तो दोस्तों, एक्सिस म्यूचुअल फंड फरवरी 2022 से ही दोनों फंड मैनेजरों की जांच कर रहा था। तो इसने आंतरिक सलाहकार की सेवा भी ली और फंड हाउस ने कहा, हम नियामकीय जरूरतों के आधार पर कार्रवाई करेंगे। जिन 7 स्कीमों का यह फंड मैनेज करते थे, उसमें से एक्सिस कंजम्पशन ईटीएफ, एक्सिस बैंकिंग ईटीएफ, निफ्टी ईटीएफ, आर्बिट्रेज फंड, क्वांट फंड, टेक्नोलॉजी फंड ईटीएफ और वैल्यू फंड था। तो दोस्तों, ये तो रही खबर। अब यहां पर यह शब्दावली आ रही है फ्रंट रनिंग। तो यह फ्रंट रनिंग होती क्या है? तो यह एक अवैध प्रथा है, यानी एक इलीगल एक्टिविटी है। यानी फ्रंट रनिंग का मतलब यही है कि अवैध तरीके से शेयरों में खरीद बिक्री करने से है। फ्रंट रनिंग तब होती है जब किसी ब्रोकर के पास बड़ी मात्रा में खरीदे या बेचे जाने वाले स्टॉक का विशेष विवरण होता है और वह उस स्टॉक का लाभ उठाने के लिए ट्रेड करता है। यानी ब्रोकर स्टॉक से संबंधित जानकारी पहले खुद देता है, उसके बाद उसी के आधार पर फायदा कमाता है। तो फ्रंट रनिंग भारत में अवैध है। फ्रंट रनिंग इसलिए अवैध मानी जाती है क्योंकि यह प्रॉफिट कमाने के लिए निजी जानकारी का लाभ उठाता है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। यानी पैसा कमाने का यह एक अवैध तरीका है। यानी आसान भाषा में अगर समझें तो स्टॉक मार्केट में फ्रंट रनिंग का मतलब यही है कि ये मार्केट से आगे रन करना। यानी फ्रंट रनिंग गैर कानूनी धंधा है। इसमें कोई ब्रोकर बड़े ऑर्डर से पहले गोपनीय सूचनाओं के आधार पर किसी कंपनी के शेयर खरीदता है या बेचता है ताकि वह प्राइस मूवमेंट से मुनाफा कमा सके। और फ्रंट रनिंग कई प्रकार की होती है। तो इस तरह से सेबी के अनुसार यह बाजार में हेरफेर, इनसाइडर ट्रेडिंग का एक रूप है, क्योंकि एक व्यक्ति जो एक फ्रंट रनिंग गतिविधि करता है वह गैर सार्वजनिक जानकारी के आधार पर सुरक्षा की कीमतों में उतार चढ़ाव की अपेक्षा करता है। अब दोस्तों, बात आती है फ्रंट रनिंग बनाम इनसाइडर ट्रेडिंग। तो अक्सर दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग है। इनसाइडर ट्रेडिंग एक कंपनी के अंदरूनी सूत्र को संदर्भित करता है जो कॉर्पोरेट गतिविधियों के उन्नत ज्ञान पर ट्रेड करता है।
उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो एक प्रमुख घोषणा से पहले शेयर खरीदने या बेचने के लिए अपनी अंदरूनी ज्ञान का उपयोग करना, तो यह इनसाइडर ट्रेडिंग के अंतर्गत होता है। तो यह इनसाइडर ट्रेडिंग के तहत होता है। हालांकि सेबी द्वारा निर्धारित किए गए जो मापदंड हैं उसके आधार पर अगर नहीं करते हैं तो इनसाइडर ट्रेडिंग को भी अवैध माना जा सकता है। यानी सेबी के नियम के अनुसार कंपनी द्वारा कोई भी घोषणा करने के 48 घंटे पहले और बाद में कंपनी के प्रमोटर्स, मैनेजमेंट या कर्मचारियों को कंपनी के शेयर्स में ट्रेड करने की अनुमति नहीं होगी। और इस मापदंड में वह सभी ऑडिटर्स, लॉ फर्म, विश्लेषक, एडवाइजर भी शामिल होंगे जो कंपनी को सलाहकार के रूप में सलाह देते हों। इसके साथ ही कंपनी की तिमाही का परिणाम घोषित होने के बाद ट्रेडिंग विंडो को 48 घंटे तक बंद रखने का नियम लागू है। यदि बताए गए इन नियमों का पालन नहीं किया जाता तो सेबी द्वारा सख्त सजा का प्रावधान होता है। सेबी ने पिछले, अगर हम बात करें 2015 से 19 के बीच के अगर आंकड़ों की बात करें तो इनसाइडर ट्रेडिंग के 141 मामले आए और इसमें भी कई बड़ी हस्तियों के नाम शामिल हैं, जैसे किरण मजूमदार शाह, राकेश झुनझुनवाला, भारतीय एयरटेल की प्रमोटर फर्म इंडियन कॉन्टिनेंट इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह के कई नाम, और अब आप एक्सिस बैंक को देख ही रहे हैं। तो इस तरह से इंडेक्स फ्रंट रनिंग, तो यह अवैध नहीं है, इसे ट्रेडिंग रणनीति के रूप में उपयोग किया जाता है। इंडेक्स फंड जो बाजार के सूचकांकों को प्रभावित करते हैं तो वित्तीय बाजार में बेहद महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए बीएसई ने घोषणा की है कि अगले दिन हाईटेक इंक को सूचकांक में जोड़ा जाएगा, तो इससे पहले कि इंडेक्स फंड कंपनी के स्टॉक को खरीदने में वह सक्षम हो। तो दोस्तों, इस तरह से यह काफी महत्वपूर्ण है। इंडेक्स फंड अपने ऑर्डर की बड़ी मात्रा की वजह से स्टॉक की कीमत को भी बढ़ा देते हैं, इसलिए उच्च आवित वाले व्यापारियों को इंडेक्स फंड चलाने वाले मोर्चे से लाभ होता है। तो यह कह सकते हैं कि अवैध नहीं माना जाता। तो इस तरह से आपने फ्रंट रनिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग और इंडेक्स फ्रंट रनिंग, इन सब के बारे में जानकारी हासिल की और आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को यह अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।